सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के कट ऑफ के बारे में। इनके फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी को कितना रैंक लाना होगा कि आप सभी का फाइनली एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी कट ऑफ होगी वो हम बताएंगे। हमने यहाँ पे क्या क्या है, जो आपका प्रीवियस ईयर का आपका डेटा था ना, यानी कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया था उसकी पीडीएफ हमने डीएसयू की डाउनलोड कर ली है, राउंड नंबर 1 की, और वहीं से मैं आपको सारी चीज़ डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर की जो वीडियो उसको मैं यहाँ पे एडिट करके लगा देता हूँ। आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर कितना आप सभी का कट ऑफ वगैरह जा रखा था। सबसे पहले आप देख सकते हो आपका लिखा हुआ यहाँ पे डीएसयू, और यहाँ पे आपकी क्या चीज मेंशन कि राउंड नंबर 1 कट ऑफ फॉर एडमिशन। यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम डिप्लोमा, और यहाँ पे लेटरल एंट्री और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इनके लिए भी आपका। तो हम सिर्फ अभी डिप्लोमा वालों के लिए बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपको कुछ कोड दे रखा है, इनकी कैटेगरी कोड दे रखा है, इसका मतलब समझ लीजिए। यानी कि अगर आप जनरल हो तो जनरल का मतलब है यूआर, और अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी लिखा रहेगा, और अगर आप एससी हो तो एससी लिखा रहेगा, एसटी हो तो एसटी लिखा रहेगा, ईडब्ल्यूएस हो तो मेरा मतलब ईडब्ल्यूएससी लिखा रहेगा, और अगर आप डिफेंस कैटेगरी है आपके पास तो आपको डीपी लिखा रहेगा। सो स्टूडेंट फाइनली आपको ये सारी चीजें क्लियर है, आपका कैटेगरी कोड था। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या क्या चीज मेंशन है, यहाँ पे मैं एक बार आपको जूम करता हूँ 1 मिनट। हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे क्या मेंशन आपका दिल्ली रीजन के लिए, तो दिल्ली रीजन के लिए बात करी गई है, तो ध्यान से देखिएगा। दिल्ली रीजन के लिए यहाँ पे आपको कोर्स दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है, कॉलेज, कोर्स नेम, रीजन और आपका मैक्सिमम रैंक। तो ध्यान से देखना मैक्सिमम रैंक को। मैं एक कट ऑफ की और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको और भी सारी चीजें डिक्लेयर करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान से देख लो इस चीज को। यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं जो मैक्सिमम रैंक है, ये मैक्सिमम रैंक है क्या, क्योंकि आपकी 2 रैंक आ रखी है, एक कंबाइंड रैंक हो गई और एक आपकी कैटेगरी रैंक हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये आप सभी की कैटेगरी रैंक, मेरा मतलब है कंबाइंड रैंक है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम रैंक का मतलब क्या, कंबाइंड रैंक के ऊपर बात हो रही है आपकी, ये कंबाइंड रैंक है आप सभी की, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो कंबाइंड रैंक कभी भी इतनी नहीं होती। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस में कंबाइंड रैंक 11,407 नहीं होगी आपकी, मेरा मतलब है कैटेगरी रैंक नहीं होगी। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये मेरा मतलब देखिए, यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो आपका मैक्सिमम रैंक है, जो आपका ये मैक्सिमम रैंक है, ये आपकी कंबाइंड रैंक है। क्या है ये आपकी कंबाइंड रैंक, ये कैटेगरी रैंक नहीं है। तो जिन भी स्टूडेंट की कंबाइंड रैंक के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें देखते रहना और यहां से कैटेगरी मिलाते रहिएगा, राइट। तो चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ। यहां पे आप जैसे कि देख सकते हो, आप अशोक बिहार के लिए दे रखा है। अशोक बिहार में मैकेनिकल के लिए सबसे पहले कट ऑफ क्या गई है, यहां पे ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे क्या ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें दिल्ली रीजन की, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अशोक बिहार में, तो यहां पे कितनी रैंक गई है मैक्सिमम रैंक, आप देख सकते हो 11,407, यानी कि कंबाइंड रैंक की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तब आपको मैकेनिकल मिली है। यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका मेंशन है एसटी। एसटी में अशोक बिहार आपका कैंपस है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन, तो फाइनली दिल्ली कैंडिडेट हो तो इतने पे आपका एडमिशन हो गया 11,217 पे। और सेम इस तरीके से अगर आप एससी हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अशोक बिहार, और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 4,956, राइट। और सेम इस तरीके से आप ओबीसी के लिए भी देख सकते हो। ओबीसी के लिए आपका क्या है, अशोक बिहार में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका मेंशन है 6,6100, मेरा मतलब 6117। और सेम इस तरीके से आप देख सकते हो यूआर के लिए हो गया ना ये 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, ये देखिए यूआर का मतलब क्या, जनरल के लिए। तो जनरल के लिए अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अशोक बिहार में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मेंशन है 2513। तो ये चीज आपको क्लियर है, 2513, राइट। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेम इस तरीके से अगर आप बाकी सबके लिए भी चाहो तो देख सकते हो इसी तरीके से। तो ये जो भी था मैंने आपको अशोक बिहार के लिए बताया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये आपकी कंबाइंड रैंक में बार बार आपको यही चीज बता रहा हूं। अब हमें यहाँ पे आने, बाकी आप ओखला में देख सकते हो, ओखला की थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है पूसा के बाद। तो यहाँ देखिए ओखला के लिए, तो ओखला के लिए अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट, मेरा मतलब है यहाँ से सॉरी एसटी के लिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए एसटी के लिए, अगर आप एसटी के लिए ओखला में, यानी कि ओखला का मतलब क्या है, अगर आप ओखला के लिए, मेरा मतलब है जीबी पंथ के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मैकेनिकल से, तो आपकी रैंक दिल्ली में इतनी होनी चाहिए, कितनी, 7,781 एसटी कैंडिडेट। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 12,500 इस तरीके से आपकी समथिंग कुछ होनी चाहिए। और एसटी के लिए, एससी के लिए भी आप देख सकते हो आपका होनी चाहिए 5,000 के आसपास। और सेम इस तरीके से ओबीसी के लिए अगर आपको मैकेनिकल चाहिए जी पंथ में, तो आपकी होनी चाहिए 6100 के आसपास, है ना। ये आपकी चली गई थी, ये आपकी रैंक जा रखी है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेम इस तरीके से ओबीसी के लिए भी आप देख सकते हो, ओबीसी के लिए आपका कितना जा रखा है, यानी कि 6500 के आसपास आपकी जा रखी है मैक्सिमम रैंक। चीजें क्लियर है आपको। तो देखो अब बिल्कुल भी मत घबराओ,
अभी आपकी जो ये जो आपकी रैंक है ना, यानी कि मैक्सिमम रैंक, अभी और कट ऑफ, ये मतलब कम जाएगी, यानी कि कट ऑफ जो है अभी और लो जाने वाला है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी आप लोगों को। दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड है, बहुत कम कम जाता है आपका, राइट। ये थोड़ी सी हाई है, आप सबके और कट ऑफ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन हो रखा है सभी का। अगर आप SC ST का कोटा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और OBC का है तो दिक्कत उनको जनरल वालों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जनरल के लिए अगर हम बात करें ओखला सेकंड में, तो ओखला सेकंड के लिए आप देख सकते हो आपका 2600 पे एडमिशन हो रखा है। और सेम इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर हम पूसा उसा की बात कर लेते हैं, देखिए हम पूसा वगैरह की हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए केमिकल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली आपका केमिकल इंजीनियरिंग जो है, केमिकल इंजीनियरिंग में 1 मिनट में आपको बता दूं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए केमिकल इंजीनियरिंग का, तो केमिकल आप देख सकते हो ये रहा आपका UR केमिकल इंजीनियरिंग। तो फाइनली आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए? 2480, तभी आपका होगा। तो इसलिए बहुत सारे जनरल कैंडिडेट का एडमिशन इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि कट ऑफ हाई है जनरल वालों के लिए। जल्दी आप सभी की कट ऑफ लो चली जाएगी, तो फाइनली आप सभी का एडमिशन हो जाएगा, डोंट वेरी। इसी तरीके से आप बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे आपका सिविल के लिए दे रखा है, तो सिविल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात करना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम UR के लिए देखना चाहें, सिर्फ UR के लिए, तो आप देख सकते हो UR के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो UR के लिए आपका ये है, ठीक है, अशोक विहार में। अगर आपको सिविल लेनी है तो फाइनली आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए जनरल कैटेगरी से? 2300 के आसपास होनी चाहिए थी, मतलब ये मैक्सिमम रैंक है आपकी। सेम इस तरीके से अगर हम पूसा वगैरह की बात करें, 1 मिनट मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे ये देखिए कंप्यूटर साइंस अगर किसी को लेना है द्वारिका में, तो द्वारिका की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए? देख सकते हो 236, यानी कि 200 के आसपास अगर आपकी रैंक थी तभी हुआ है, यानी कि बहुत हाई कट ऑफ गई है यहाँ पे। CS की बहुत हाई कट ऑफ गई है। और यहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कम गई है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक बार, कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप देखोगे UR के लिए, यानी कि मेरा मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो आपकी रैंक कितनी गई है यहाँ पे? 1120, राइट। ये चीज आपको क्लियर है? 1120, यानी कि कट ऑफ बहुत हाई जा रखी है इस बार, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो महारानी बाग में अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें UR कंप्यूटर साइंस, मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख लीजिए रोहिणी में कितनी जा रखी है आपकी? 1300 के आसपास। इस तरीके से आप बाकी सबके लिए भी चेक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पूसा दे रखा है। यहाँ पे पूसा के लिए अगर हम बात करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल का, है ना, जनरल वालों के लिए, तो 1200 आपकी रहेंगे, यानी कि पूसा की तो कट ऑफ बहुत हाई रहती है। अगर आप मैकेनिकल वगैरह के लिए देखोगे तो वो डबल डिजिट में आ रहा होगा रैंक। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा मतलब ट्रिपल डिजिट। तो यहाँ पे देखिए फार्मेसी वगैरह वालों के लिए भी देख लेते हैं। तो अगर आप फार्मेसी वालों के लिए देखते हो तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो UR के लिए, मेरा मतलब ये तो आपका हो जाएगा महारानी बाग। तो यहाँ पे छोड़िए आप, बाकी इसी तरीके से आप सारी चीज देख सकते हो। जैसे कि आप फार्मेसी वगैरह की आप देख सकते हो कट ऑफ वगैरह कितनी जा रखी है, यानी इनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। सबसे हाई जो जाती है ना वो फार्मेसी वालों की जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से बाकी सारी चीजें इसके अंदर आपकी मेंशन है। और यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये हो गया आपका लेटरल एंट्री वालों के लिए। तो लेटरल एंट्री वाले भी सेम इस तरीके से अपना कट ऑफ वगैरह देख लीजिएगा मैक्सिमम कितनी जा रखी है इस बार, राइट। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद बाकी आपके काम की चीज नहीं है, ये सभी की सभी, यानी कि ये सब आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो इनको देखना जरूरी नहीं है आप लोगों को। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटसाइडर के लिए अलग से दे रखा है इन्होंने। अगर आप आउटसाइडर के लिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से, जनरल कैंडिडेट हो अशोक विहार में अगर आपको लेना है, यानी कि आर्यभट्ट में मैकेनिकल अगर आपको लेनी है, तो आपकी अगर रैंक 1900 के आसपास है तब आपका एडमिशन हो रखा है इस बार, देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप SC हो, है ना, अगर आपको अशोक विहार में एडमिशन लेना है तो फाइनली अगर आप मैकेनिकल लेनी है आपको, तो फाइनली अगर आपकी रैंक 7000 के आसपास होगी तो फाइनली आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें मेंशन है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, मैंने एक बार आपको समझा दिया, सेम इस तरीके से बाकी सारी चीजें देख लीजिएगा, राइट। इसकी मैं PDF की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर अपनी साइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम रैंक, जितनी भी मैंने चीजें डिक्लेयर कर दी ये सारा हो गया आपका मैक्सिमम रैंक, राइट। ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ग्रेट। अब हम जल्दी आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना देंगे, जैसे कि इसमें आपको देखने में तो बहुत परेशानी होगी, यानी कि हम एक वीडियो ऐसी बना देंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि कितने मैक्सिमम रैंक वालों तक को मैकेनिकल मिल गया किसी भी कॉलेज में, राइट। ये चीज तो आपको क्लियर है, ग्रेट। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी आप लोगों के लिए और भी वीडियोस में लेके आ जाऊंगा, और पूसा वगैरह की अगर आपको देखनी होगी तो इसी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।